यह महागाथा है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित रूण गांव की, जिसको प्राचीन समय में तांबावती के नाम से जाना जाता था और बाद में उसका नाम बदलकर कोयलापाटन रख दिया गया। कोयलापाटन पर राजा अनंतराज जी का राज था। समय था विक्रम संवत 1271 और वार था सोमवार। राजा अनंत जी का महल नवजात शिशु की किलकारियों से गूंज उठा। इस दिन उनके घर खुशियों ने दस्तक दी थी। अनंतराज जी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब राज्य के ज्योतिष को बुलवाकर बालक का भविष्य पूछा गया, ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आंकलन किया तो उनके हाथ कांपने लगे। उनके माथे पर खींची चिंताओं की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थीं। ज्योतिष के हाव भाव देख राजा और रानी ने उनसे इस चिंता का कारण पूछा। ज्योतिष ने कहा, ये बालक असाधारण है। कालांतर में ये भूमिया जी के नाम से जाना जाएगा। किंतु आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए एक महायुद्ध में यह बालक असाधारण तरीके से वीर गति को प्राप्त होगा। ज्योतिष के मुख से निकले शब्दों ने मानो राजा और रानी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। उत्सव का माहौल सन्नाटे में बदल गया। तब राजा ने भरे हृदय से ज्योतिषी से इसका कोई उपाय पूछा। इस पर ज्योतिषी ने क्षमा मांगते हुए राजा को प्रत्युत्तर दिया कि मैं ग्रह नक्षत्रों को देख अवश्य सकता हूँ, लेकिन बदल नहीं सकता। इस बालक की नियति में जो लिखा है वह घटित होकर ही रहेगा। तब सभी ने इस पर विचार किया कि इतिहास गवाह है कि राजपूत का खून तो युगों युगों से रण में वीरगति को प्राप्त होता आया है। यही तो एक सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। हमें इस बात का किंचित भी दुख नहीं करना चाहिए। हमें तो इस बात का उत्सव मनाना चाहिए कि ऐसे वीर का जन्म हमारे घर हुआ है। जिसके बाद महल में पुनः खुशियों का माहौल छा गया और राजपुरोहित द्वारा हुए नामकरण संस्कार में बालक का नाम सिंहड़देव सांखला रखा गया। इसी प्रकार थोड़ा समय और गुजर गया। सिंहड़देव के नन्हे कदम अब आगे बढ़ना सीख रहे थे। सिंहड़देव बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही रुचि रखते थे और इसी के परिणाम स्वरूप सिंहड़देव युवावस्था तक आते आते शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके थे। एक बार अपने राज दरबार में बैठे सिंहड़देव जी ने अपने साथियों और मंत्रियों से प्रश्न किया, मैं ऐसे कौन से देवी या देवता की पूजा करूं जो रणभूमि में मेरी सहायता करेंगे? महाराज, आपको रणचंडी माँ भगवती चामुंडा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में अगवाही करने वाली माँ भगवती चामुंडा अथवा माँ काली ही है। सिंहड़देव जी ने युवावस्था से ही रणचंडी माँ भगवती चामुंडा की आराधना करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे माता ने प्रसन्न होकर सिंहदेव जी को वरदान दिया कि हे सिंहड़देव, तुम्हारी टक्कर का योद्धा इस संपूर्ण भारत भूमि पर नहीं होगा और युद्ध भूमि में कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। माँ से वरदान पाकर सिंहदेव अत्यधिक प्रसन्न हुए। सिंहदेव जी की 5 रानियां थीं। उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और सत्ता के मध्य में चोर अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसी कुप्रथा चला रखी थी जिसके दौरान एक ऐसा नियम बना दिया गया था कि जिनके यहाँ भी नई शादी होगी तो दुल्हन की डोली सर्वप्रथम उसके हरम में जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी जब चाहे जिसके घर से डोली अपने हरम में बुलवा लेता था। खिलजी के खौफ से दुल्हन के परिजन उसे डोली में बिठाकर अलाउद्दीन के पास भेज दिया करते थे और जब खिलजी का मन भर जाता तो वह कुछ दिन उपरांत दुल्हन को वापस भिजवा देता था। इसी दौरान किसी ने अलाउद्दीन खिलजी को खबर दी कि कोयलापाटन के राजा सिंहदेव की रानियां बहुत ही खूबसूरत है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कुदृष्टि रानी पद्मिनी पर डाली थी। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहदेव जी को शाही फरमान भिजवाया, जिसमें धमकी भरे शब्दों में सिंहदेव को उनकी रानियों को खिलजी के हरम में भिजवाने की बात कही गई थी और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो युद्ध के लिए तैयार रहे। खिलजी का फरमान सुनते ही सिंहदेव जी का खून खोल उठा। अलाउद्दीन खिलजी के फरमान का प्रत्युत्तर देते हुए सिंहदेव जी ने कहा, जाओ और खिलजी से कह देना, जब तक सिंहदेव की देह में रक्त का एक कतरा भी मौजूद है, रानियों के डोले भिजवाने तो दूर, अलाउद्दीन की कुदृष्टि किसी भी हिंदू की चाय पर पड़ने तक नहीं दूंगा। जिस पर चिंतित होते हुए सिंहदेव जी के भाइयों ने उनसे कहा, खिलजी की सेना बहुत ही विशाल है, हम मुट्ठी भर सैनिक लेकर उसका सामना कैसे करेंगे? तब रूबीले सिंहदेव जी ने सिंह के समान दहाड़ लगाते हुए कहा, गज थके नहीं गज केसरी, मर्द थके नहीं मजबूत, सिंहड़ थके नहीं साख लो। सिंहड़देव उनमें से नहीं जो गीदड़ों की विशाल फौज को देखकर डर जाए। सिंहड़देव सांखला उनमें से है जो जरूरत पड़ने पर अकेला ही पूरी फौज से भीड़ जाए। जिस पर सिंहदेव जी के भाइयों ने कहा कि हम आपके शब्दों का सम्मान करते हैं, किंतु इस युद्ध से अनेकों निर्दोष मारे जाएंगे। हमें इस होने वाली जनहानि को टालने की कोशिश करनी चाहिए। तब सिंहदेव के एक भाई ने यह कहा, क्यों ना हम अलाउद्दीन खिलजी को मूर्ख बना दें, और सारी योजना सिंहदेव जी को कह सुनाई। योजना के अनुसार सिंहदेव जी ने अलाउद्दीन को संदेशा भिजवाया, हम रानी को आपके पास भेज देंगे, परंतु हमारी 2 शर्तें हैं। आपको रानी का मुख देखने से पहले उससे विवाह करना पड़ेगा और रानी अपना आगे का जीवन आपके हरम में ही व्यतीत करेगी। अलाउद्दीन ने खुशी खुशी सिंहदेव जी की शर्तें मंजूर कर ली। अलाउद्दीन खिलजी को मूर्ख बनाने की योजना के अनुसार सिंहदेव जी ने अपनी एक दासी को बुलाया जो महल के जूठे बर्तन साफ किया करती थी और अस्तबल में घोड़ों की ली साफ किया करती थी।
सिहदद देव जी ने दासी को अपनी योजना बताई और कहा कि डोले में तुम्हें रानी बनाकर भेजा जाएगा। रानी बनने की बात सुनकर दासी खुशी खुशी मान गई। योजना के अनुसार दासी को रानी बनाकर खिलजी के हरम में भेज दिया गया, जहाँ खिलजी ने उससे विवाह कर लिया। महल में हाथी घोड़ों की ली साफ करने वाली दासी अब दिल्ली के बादशाह की बेगम बनी बैठी थी। दासी की खुशी का कोई ठिकाना न था। समय गुजरता रहा और कुछ महीने बीत गए। इस दौरान दासी गर्भवती हो चुकी थी। दासी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने बीत चुके थे। दासी असहनीय प्रसव पीड़ा झेल रही थी, किंतु दासी के गर्भ से संतान का जन्म नहीं हो रहा था। खिलजी ने अच्छे से अच्छे दाई काजी और हकीमों को बुलवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब खिलजी की बाकी बेगमों ने आकर दासी से पूछा कि सांखली रानी आखिर आपकी समस्या क्या? असहनीय प्रसव पीड़ा झेलते हुए दासी ने कहा, मेरे नगर के महल में एक शिवकुंड स्थित है। अगर उस शिवकुंड का जल लाकर मुझे पिला दिया जाए तो अवश्य ही मेरी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी और साथ ही मेरे बच्चे का जन्म भी हो जाएगा। खिलजी ने तुरंत अपने कुशल घुड़सवारों को बुलाया। उन्हें आदेश देते हुए कहा कि अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों को लेकर कोयला पाटन जाओ और वहां स्थित शिवकुंड का जल शीघ्र अति शीघ्र लेकर आओ। आदेश पाते ही घुड़सवारों ने तुरंत ही अपने घोड़ों की लगाम खींची और रात होते होते कोयला पाटन के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। रात्रि के समय महल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। तब घुड़सवारों ने पहरा दे रहे एक द्वारपाल से कहा कि सांखली रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है और उनकी वेदना शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अतः आप उनके बताए अनुसार महल के शिवकुंड से हमें जल भरकर सौंप दीजिए। हमें बादशाह के आदेश अनुसार शीघ्र अति शीघ्र लौटना है। द्वारपाल को दासी की सच्चाई के बारे में भली भांति ज्ञात था। तब उस द्वारपाल ने हास्यप्रद भाव से पास ही बह रहे एक गंदे नाले से पानी भरकर घुड़सवारों को सौंप दिया और कहा कि यह पानी शिवकुंड से होते हुए ही आ रहा है। यह पानी ले जाओ और अपनी बेगम को पिला देना। इससे अवश्य ही उनकी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी। दर्द से कहराते हुए दासी को देखकर अलाउद्दीन की चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय में घुड़सवार जल का पात्र लेकर महल पहुंच गए। जल को छानकर शीघ्र अति शीघ्र दासी को पिलाया गया। जल पीते ही दासी की प्रसव पीड़ा शांत हो गई और उसने सकुशल एक बच्चे को जन्म दिया। जब दासी की नजर कोने में पड़े पानी के पात्र पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें कीचड़ है। तब बेगम बनी बैठी दासी ने तुरंत घुड़सवारों को बुलाया और पूछा कि इस पानी में कीचड़ कहाँ से आया? क्योंकि शिवकुंड का पानी बहुत ही निर्मल एवं स्वच्छ है। घुड़सवारों ने सारा वृतांत बेगम को कह सुनाया। दासी यह सोचकर अत्यंत दुख में डूब गई कि अगर मैं भी किसी राजा की बेटी होती तो मेरे लिए महल के दरवाजे रात्रि को खोलकर शिवकुंड का निर्मल जल रात को भेजा जाता, न कि मुझे नाले का गंदा पानी भेजा जाता। अपने भाग्य को कोसते हुए एकाएक दासी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। दासी फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिली तो अपने शहजादे को देखने की इच्छा लिए खिलजी खुशी से दौड़ता हुआ दासी के कक्ष में आ पहुंचा। खिलजी ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो यह देख हैरान रह गया कि इस खुशी के अवसर पर उसकी बेगम फूट फूट कर रोए जा रही है। खिलजी ने जब उनके इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो दासी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब खिलजी ने अपना प्रश्न दोहराते हुए बेगम से कहा कि सांखली रानी, आप हमें केवल एक बार उसका नाम बता दीजिए जिसकी वजह से आज इस खुशी के अवसर पर आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हम तत्काल उसका सर कलम करवा देंगे। मुझे बार बार सांखली रानी कहना बंद कीजिए। मैं कोई सांखली रानी नहीं हूँ। मेरी जाति सांखला नहीं है। मैं तो उनके महल की बस एक तुच्छ दासी थी जो उनके झूठे बर्तन साफ किया करती थी और उनके महल में हाथी घोड़ों की ली साफ किया करती थी। मुझे रानी बनाकर आपके साथ निकाह करवा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो जय मां भवानी जरूर लिखें।